नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। हमारे पिछले प्लेलिस्ट में हम भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा किया था। उसकी सारी 10 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे इस नए प्लेलिस्ट में, जिसमें हम शिव, शंकर और शास्त्रीय समाधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस विषय में पूर्व के वीडियो में हमने पहला प्रसंग डाला था, जिसका विषय था शिव प्रसाद एवं बेलपत्र की महिमा। नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जिसे आप पहले ही सुन चुके हैं। आज का विषय है शिव नाम की महिमा, शिव, रुद्राक्ष और भस्म के युग्म का महत्व और किन्हें प्राप्त होती है शिव की भक्ति। इस विषय में ऋषियों के द्वारा जो शंका प्रस्तुत किया गया सूत जी के सामने, ऋषियों ने पूछा कि उत्तम रुद्राक्ष कौन सा है। शिव नाम की महिमा के बारे में जानकारी, शिव नाम का महात्म्य और महिमा के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं, उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदाशिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, अर्थात जो व्यक्ति शिव नाम का जप किया करते हैं, भस्म धारण किया करते हैं, रुद्राक्ष धारण किया करते हैं, उनके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति भस्म यमुना मानी गई तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली। सूत जी आगे कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान पुण्यात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर को तर जाते हैं, उनके भव रूपी पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। सूत जी आगे कहते हैं, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस बारे में हमने पहले बताया था कि शिव भक्ति किसे प्राप्त होती है, इस बारे में सूत जी का कहना है कि जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली, अर्थात तैल धारावत जिसे हम लोग कहते हैं, उसी प्रकार अखंड शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे सज्जन मिलते हैं जो यह कहते हैं कि हमने तो इतना पाप किया है। जब उनका सत्य से सामना होता है तो उनके हृदय में यह ग्लानि होती कि हमने तो अनेक पाप कर रखा है, अब इस भवबंधन से छूटने का क्या उपाय। तो उनके लिए भी यहाँ उपाय भगवान शिव ने बताया है। सूत जी के द्वारा वो हम तक पहुँचा है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
इसमें जरा भी संशय नहीं। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। अर्थात यदि कोई सोचे कि मैंने बहुत पाप कर रखा है, या कोई पाप करने का ठान ही ले कि मैं बहुत पापी बन सकता हूँ, उनके सारे पाप जितना वो सोच नहीं सकते, उतना पाप, उससे ज़्यादा प्रभावशाली मात्र एक शिव नाम है। शिव के हजारों नाम हैं, उनमें से किसी एक का भी स्मरण करने से वो सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के 1000 नामों पर भी हमारा एक वीडियो जल्द ही आएगा, जिसमें संस्कृत में और हिंदी में दोहे रूप में 1000 नाम, भगवान शिव के 1000 नाम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पुनः हम विषय पर आते हैं। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान शिव के नाम की महिमा सूत जी महाराज ने ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया, और वही प्रसंग आज हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, जिसे सुनकर हम सभी कृतकृत्य हुए। सब संतन की जय हो। हम अपने अगले वीडियो में भस्म धारण की महिमा एवं रुद्राक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। कितने प्रकार का रुद्राक्ष होता है, उन सारे का मंत्र क्या है, क्या उससे लाभ फलाफल क्या है, और उससे पूर्व हम भस्म के बारे में बताएंगे। त्रिपुंड धारण करने पर उनमें जो प्रतिष्ठित 27 देवता हैं उनके बारे में, शरीर में कहाँ कहाँ भस्म को धारण किया जाता है, उन सभी का क्या महत्व है, इन सारे के बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, श्रद्धा, भक्ति और परमात्मा के साथ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।